Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's class we are going to start our chapter related to costing methods. ठीक है, costing के अंदर basically different methods होते हैं वो use होते हैं और normally जो three methods हम लोग इसमें discuss करेंगे that is your FIFO method. FIFO stand for first in first out. इसका मतलब है कि फर्स्ट इन का मतलब है जो मतलब लाइक हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड्स को यूज करना है कि जो यूनिट्स हम लोग परचेज कर रहे हैं वो किस तरह से हम अपनी परचेजिंग में रिकॉर्ड करते हैं और फिर जब वही वाले यूनिट्स जो स्टोर को मतलब स्टोर से इशू हो जाएंगे आपके जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मतलब जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है जब भी इसको इशू होंगे तब हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग के लिए ना बेसिकली तीन तरह के मेथड्स हम यूज करते हैं। मैंने भी सबसे पहले आपसे जिक्र किया था फाइफो का। तो फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसका मतलब ये है कि जो यूनिट पहले डिपार्टमेंट में एंटर होगा मतलब जो यूनिट पहले परचेज किया जाएगा वही पहले जो है वो इशू होगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास मेथड है लाइफो। लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट पे यूनिट आया है जो मतलब मोस्ट रिसेंट यूनिट जो आपने बाय किए हैं सबसे पहले आप उन यूनिट्स को जो है वो परचेज करते हैं। और नंबर थर्ड पे आपके पास आता है एवरेज कॉस्टिंग। एवरेज कॉस्टिंग में आप बेसिकली क्या करते हैं कि एक एवरेज मतलब यानी कि उसमें जो हमारे पास जो भी आप अपनी यूनिट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं दे आर सो मतलब यानी कि वो सिमिलर वो इतने ज्यादा है कि आप उनको मतलब वो इकट्ठे आए जा रहे हैं आप उनको रखे जा रहे हैं ना उनकी कोई कंजम्पशन में डिफरेंस है ना उनकी ड्यूरेबिलिटी में ना उनकी लाइफ में एक्सपेक्टेड लाइफ में। तो जितने यूनिट्स आते हैं आप उनको अपने पास रख लेते हैं और एवरेज कॉस्टिंग के बेस पे मतलब ना फर्स्ट इन को हम लोग ख्याल रखते हैं ना लास्ट इन का ख्याल रखते हैं और जस्ट एवरेज की बेस के ऊपर वो आ रहे हैं हम जस्ट उनको जो वो इशू करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग मेथड्स में कहता है द मेल्टर्स company made the following material purchases and issues during January। वो कहते हैं फॉलोइंग परचेजेस और जो इश्यूज है ना वो कंपनी ने किया है। इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री जो थी ना वो जनवरी 1 का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब प्रीवियसली जो यूनिट्स आपके पास पड़े हुए थे ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास जनवरी 1 को जो पड़ी हुई थी वो 500 यूनिट्स की थी और उसकी जो पर यूनिट प्राइस थी दैट वाज 1.2। रिसीट्स का मतलब है जो चीजें हम लोगों ने रिसीव की या परचेज की हैं। जनवरी 6 को परचेज किए 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.25। जनवरी 10 को परचेज किए 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.3 और जनवरी 25 को परचेज किए 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.4। ठीक है। इश्यूज में कहता है जनवरी 15 को आपने इशू किया था 660 यूनिट्स इशू कर दिए थे और जनवरी 27 को आपने 500 यूनिट्स जो थे वो इशू किए थे। ठीक है। अब अच्छा उसके बाद रिक्वायरमेंट देखेंगे तो द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड एंड द कॉस्ट असाइन्ड टू द इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द मंथ। दो चीजें उसने आपसे पूछी है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने कितना मटेरियल जो था वो यूज कर लिया था एंड कॉस्ट असाइन्ड टू द इन्वेंटरी एट द एंड यानी कि क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट असाइनिंग टू द इन्वेंटरी एट द एंड जो है एट द एंड जो आपके पास इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा और जो भी आपने मटेरियल थ्रू आउट आपने यूज किया था वो वाला। यूजिंग अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हुए अब आपने तीन चीजें जो बताई एवरेज कॉस्टिंग राउंडिंग यूनिट कॉस्ट टू द नियरेस्ट सेंट मतलब वो कहते हैं नियरेस्ट जो भी आपका मतलब वो होगा फिगर होगा उस तक उसको राउंड अबाउट कर लीजिएगा राउंड ऑफ कर लीजिएगा। फाइफो कॉस्टिंग आता लाइफो कॉस्टिंग हो गया था। ये तीन कॉस्टिंग मेथड जो थे अपने यूज करने थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले हम लोगों को जिस चीज को हम लोगों ने देखना है सबसे पहले तो आप लोगों ने डेट्स को अरेंज कर लेना है। ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेंट्री में सबसे पहले जनवरी 1 है तो आप असाइन कर लीजिएगा कि दिस इज ऑन दिस ट्रांजेक्शन विल कम ऑन नंबर 1। उसके बाद आपके पास आ रहा है जनवरी 6 तो जनवरी 6 नंबर 2 पे आ जाएगा। जनवरी 10 में 3 है। उसके बाद 25 से पहले ये 15 आना है। ठीक है। तो ये वाला जो है ये 4 पे आएगा ये 25 वाला जो 5 पे आएगा और ये वाला जो 27 वाली है वो 6 पे आएगी। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे ना वो बेसिकली आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगी ताकि देखो जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करेंगे ना तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस टाइम के ऊपर परचेजेस हो रही थी परचेजेस उस डेट पे रिकॉर्ड करनी है और सेल को भी उसी सेम। अब ये नहीं कि आप सबसे पहले सारी परचेजेस रिकॉर्ड कर लेंगे सारी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपके पास वो नहीं रहेगा आप उसको अल्टीमेटली वो नहीं कर सकेंगे करेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे अपने पास। तो सबसे पहले जरा चेक कर लेते हैं फर्स्ट सबसे पहले वो डिस्कस करें फाइफो मेथड को दैट इज योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो इन्वेंट्री जो थी वो जनवरी 1 पे हमारे पास कितनी की पड़ी हुई थी 500 यूनिट्स की। और सबसे पहले अब इसको रिकॉर्डिंग मेथड चेक कर लें। रिकॉर्डिंग मेथड के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो दैट इज योर फाइफो मेथड। सबसे पहले उसने यूज किया है जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके पास डेट का आ जाएगा। सेकंड कॉलम आपके पास परचेजेस का है। थर्ड कॉलम आपके पास इश्यूज या सेल का है। मतलब नॉर्मली तो ये इशू की हम बात करें कि ये आपकी कंपनी से इनके स्टोर से इशू के उधर ऑर्गेनाइजेशन में चली जाएंगी वो प्रोडक्ट्स तो इशूड हो जाएंगी या फिर अगर वो बाहर जा रही है तो वो सेल में चली जाएंगी और आपके पास आ जाएगा बैलेंस।
अच्छा, अब जब हम परचेजेस की बात करते हैं, परचेजिंग के कॉलम को फर्दर 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। यूनिट्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है। इशूड वाला कॉलम भी 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। यूनिट्स आ गए, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, और बैलेंस वाला कॉलम भी सेम यूनिट में, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम 1 की बात कर रहे थे ना, तो 1 पे हमारे पास जून 1 में या जनवरी 1 में उसने जो भी आपको बताया हुआ था क्लोजिंग, मतलब प्रीवियस की जो क्लोजिंग इन्वेंटरी थी वो हम ओपनिंग बैलेंस में उसको ओपन कर लेंगे 500 यूनिट से 1.2 के, और 600 उसकी जो थी वो टोटल कॉस्ट आ रही थी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें ना, नेक्स्ट जनवरी 6 के अंदर वो 200 यूनिट्स उसने परचेज किए थे 1.25 के साथ। तो अब 200 यूनिट्स जो थे हम लोगों ने 1.25 के साथ परचेज कर लिए थे, तो इस टाइम बैलेंस में ऑलरेडी आपके पास 500 यूनिट्स पड़े हुए थे। न्यू जो हम लोगों ने परचेजिंग की थी वो 200 यूनिट्स की थी, और अब जो प्रीवियस वाले वो भी पड़े हुए, जो न्यू है वो भी हमने परचेज करके वो भी अपने पास रख लिए हैं। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे थे जनवरी 10 को 400 यूनिट्स हम लोगों ने परचेज कर लिए थे, तो 400 यूनिट्स यहाँ पर हम लोग उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। 400 यूनिट्स हम लोगों ने परचेज किए थे, तो ऑलरेडी हमारे पास 500 यूनिट्स पहले के पड़े हुए थे, 200 बाद में और 400, ये टोटल हमारे पास सिस्टम जो है इन्वेंट्री में आ गया। नेक्स्ट अब आपसे कह रहा था वो नेक्स्ट 25 वाली ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बीच में पहले ये 15 वाली जनवरी 15 वाली ट्रांजेक्शन आएगी जिसमें से 560 यूनिट्स है वो इशू किए। अब 560 यूनिट्स की जो इशुएंस है वो देखिएगा जरा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने कहा था जो पहले आएंगे वो पहले बाहर चले जाएंगे। अब इसका मतलब 560 में से फर्स्ट इन तो सबसे पहले तो ये वाले मौजूद है ना हमारे पास, जो सबसे पहले हमारे पास आए। तो फर्स्ट इन में सबसे पहले ये 500 यूनिट्स 1.2 के साथ 600 के साथ ये इशू हो जाएंगे। नेक्स्ट 560 हम लोगों ने करना था, तो जो 60 यूनिट्स हैं अब वो इन 200 में से इशू होंगे, और इन 200 में से इसको इशू करने के बाद अब 200 में से जब 60 यूनिट्स चले जाएंगे तो पीछे आपके पास कितने यूनिट्स बचेंगे, दैट विल रिमेन 140। तो 140 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ, तो इसकी जो रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी वो 175 की है। और ये जो 400 यूनिट्स हैं ये एज इट इज आ जाएंगे, ये भी हमारे पास इशू ही नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट इश्यूज के अंदर नेक्स्ट 25 की डेट आ जाती है। 25 में हम लोगों ने 500 यूनिट्स परचेज किए थे 1.40 के साथ, तो आप इसको करोगे 500 यूनिट्स 1.47 यूनिट के साथ, तो क्लोजिंग जो आपके पास बैलेंस आ रहा था 140 वाले पहले यूनिट्स पड़े हुए थे, 400 वाले दोबारा, और 500 वाले जो आपके पास लास्ट पे थे। 500 यूनिट्स को 1.4 के साथ और वो 700 के साथ आपके पास आ जाएंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन में देखिए कि लास्ट ट्रांजेक्शन में इश्यूएंस में क्या कह रहे हैं, कहते हैं 27 को जनवरी 27 को उसने इशू किया 500 यूनिट्स। अब जरा देखिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की हम बात कर रहे थे, 500 यूनिट्स हम लोगों ने इशू करने थे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में से जो पहले जो 140 यूनिट्स है ना पहले तो ये वाले चले जाएंगे। अब हमें मजीद कितने इशू करने, 360 देख लेंगे। 360 जो है वो इन 400 में से इशू हो जाएंगे, ठीक है। और 400 में से ये 360 1.3 के साथ चले गए। अब 400 में से 360 हम लोगों ने इशू करी, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट्स 1.3 के साथ आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 500 यूनिट्स जो आपने लास्ट वीक परचेज किए थे, इनमें से भी कोई ट्रांजेक्शन कोई इशुएंस नहीं हुई, तो ये 500 यूनिट्स एज इट इज आपके पास आ जाएंगे। अब अगर आपसे पूछे कि क्लोजिंग कॉस्ट बता दें, तो क्लोजिंग कॉस्ट या क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दें। क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास इसमें कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 540 टोटल यूनिट्स पड़े हुए हैं, और उनकी कॉस्ट हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, 752। 700 ये वाली और 52 ये वाली। टोटल परचेजेस की बात करेंगे तो परचेजेस वाले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी देख लीजिएगा, और टोटल जो उनकी कॉस्ट आ रही होगी उसको भी देख लीजिएगा। टोटल मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड की बात करेगा या वो सीडीएस की बात करेगा, तो आपने इश्यूज वाले कॉलम में से सारे यूनिट्स को एक दफा एड अप कर लेना है और एक दफा उनकी सारी ये वाली कॉस्ट को, तो ये आपका इसके सारे जो है आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास मेथड था दैट वाज लाइको मेथड। लाइको में वो लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहा था, तो सबसे पहले तो अब आपने रिकॉर्डिंग तो सेम रहेगी, पहले इनिशियल जो ओपनिंग इन्वेंटरी थी वो भी एज इट इज आ जाएगी। 200 यूनिट्स परचेज करेंगे वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, 400 यूनिट्स आपने परचेज किए वो भी रिकॉर्ड कर लिए। प्रॉब्लम वहां पर आनी है कि चेंज वहां पर आना है जब उसने आपसे इशुएंस की बात करनी है। अब वो कहते थे 560 यूनिट्स है वो आप इशू करके देंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो सबसे लास्ट में हमारे पास आए थे वो सबसे पहले जो है वो जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास कौन से यूनिट्स आए थे, 400, तो 400 1.3 520 के साथ ये इशू होंगे। अब मजीद कितने इशू होने थे, 160। तो 160 आप देखोगे वो इन 200 में से जो वो इशू हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर 260 होते तो 200 हम यहाँ से इशू करते और 60 इन 500 में से इशू करते थे। लेकिन अभी वो 160 की बात करें तो 160 में से इन 200 में से 160 चले जाएंगे 1.25 के साथ। अब 200 में से कितने बच गए, 40। 500 पहले वाले और 40 ये सेकंड वाले लॉट में से, ये आपके पास जो यूनिट्स हैं इस टाइम से वो बच गए थे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों ने परचेज किए थे 500 यूनिट्स, तो वो भी हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे राइट कर लेंगे। 500 पहले वाली लॉट में से पड़े हुए थे, 40 सेकंड में से पड़े हुए थे, थर्ड वाली सारी लॉट इशू हो गई है। और जो नेक्स्ट हमने परचेज किए 500 यूनिट्स उसके आ गए।
नेक्स्ट उसने आपसे कहा था कि लास्ट के अंदर जो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी उसके अंदर उसने 500 यूनिट्स थे, वो 27 जो जनवरी को इशू किए थे 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट दिन में हमारे पास 500 आए थे वो यहाँ पे हम इशू कर देंगे 1.4 के साथ। रिमेनिंग ये जो 500 थे और 40 ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में से बच जाएंगे, ठीक है। अब जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की बात करोगे तो वही 540 यूनिट्स आ जाएंगे, 650 उनकी कॉस्ट आ जाएगी। टोटल परचेजेस के लिए परचेजेस का कॉलम टोटल कर लेंगे और सीजीएस के लिए सीजीएस का कॉलम टोटल हो जाएगा। लास्ट जो आपके पास पॉइंट है बेसिकली इसने वहां पे उसको सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ था एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो एवरेज कॉस्टिंग में बेसिकली आपने एवरेज कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करनी है। जैसे नंबर 1 पे जो आपके पास ओपनिंग यूनिट्स थे वो 500 थे, 1.2 के साथ 600 के आगे थे। नेक्स्ट जब हमने परचेज किए 200। अब हम एवरेज कॉस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट की कोई बात नहीं हो रही, हम यहाँ पे जस्ट एवरेज की बात करेंगे। अब देखो पहले 500 यूनिट्स पड़े हुए थे और नेक्स्ट हमने परचेज किए वो कितने थे 200। तो 500 प्लस 200 कितने हो गए 700। अच्छा 600 की टोटल कॉस्ट ये वाली थी और 250 की ये वाली थी, दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 850। अब आपने क्या करना है, इस 850 को 700 के साथ डिवाइड कर देना, लाइक टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपके पास कितनी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगी 1.14 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जब आप लोगों ने परचेजिंग की थी वो थी 400 यूनिट्स की 1.3 के साथ 520 में। तो अब 700 यूनिट्स ये वाले प्लस 400 ये टोटल यूनिट्स आपके पास कितने आ जाएंगे 1100। 850 इसकी कॉस्ट थी, 520 इसकी कॉस्ट थी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास 1370 आ जाएगा। 1370 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स का 1100, तो पर यूनिट कॉस्ट जो कि एवरेज कॉस्टिंग मेथड के अंदर आपके पास कितनी आ जाएगी 1.2। नेक्स्ट आपसे कह रहे थे 560 यूनिट्स इशू कर दें, तो जो भी रीसेंट मोस्ट रिसेंट आपके पास कॉस्ट आ रही है 1100 में से 560 इशू हो जाएंगे, 1.245 के साथ इसकी कॉस्ट रह जाएगी और ये 697 के साथ चलेगी, रिमेनिंग 672 के साथ आपके 540 यूनिट्स है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने 500 यूनिट्स को परचेज करना था तो 540 ये वाले और 500 ये वाले दोनों को मिला के 1040 टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। ये वाले दोनों 672 प्लस 700 ये आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 1.319 आप कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में फिर आपने 500 यूनिट्स जो थे वो सेल आउट करने थे तो 500 यूनिट्स को सेल कर देंगे, रिमेनिंग 1.139 वही वाली कॉस्ट आएगी, वही वाले उसकी रिमेनिंग जो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे कॉस्ट होगी और रिमेनिंग कॉस्ट वो यहाँ पर बच जाएगी। अगेन उसने आपसे क्लोजिंग स्टॉक और सीजीएस पूछा हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप ये बता दो कि 540 यूनिट्स से आपके पास 712 के और मटेरियल यूज आपके पास मटेरियल यूज के लिए सारे जो भी अमाउंट है ये इनको टोटल करके आपके पास आ जाएगा कि मटेरियल आपने कितना जो था वो इस टाइम तक यूज कर लिया, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे आपने यूज कर लिए। परचेजेस का पूछेगा तो वो भी उसमें से परचेजेस वाले कॉलम में से उसका टोटल बना देंगे। नेक्स्ट वो आपको एक हिंट दे रहा है कि एवरेज मेथड इज यूज्ड इन द प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे तो एवरेज मेथड यूज होता है, लाइक और फाइफो इज यूज्ड इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर हम इसे यूज करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। रिमेनिंग क्वेश्चन बीच से मिलते जुलते हैं जो कि हम बाद में जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम फर्स्ट आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें कोई क्यूरी या क्वेश्चन होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कमेंट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। गुड लक क्लास।